जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो मैं विषय आपके लिए लेकर आई हूँ वो मेरे सब्सक्राइबर द्वारा रिक्वेस्टेड है। ओम बम भैरवाय नमः। मैं आज भैरव जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। भैरव जी कौन है? भगवान शिव के अवतार भगवान भैरव हैं। भगवान शिव के जो गण हैं वो भैरव हैं और माँ दुर्गा के अनुचारी हैं। भैरव का क्या अर्थ होता है? भैरव का अर्थ होता है भय का हरण करने वाला। जहां भैरव होते हैं वहां कोई भय नहीं होता। मित्रों, भैरव जी का होना क्यों जरूरी है? भैरव जी की पूजा क्यों की जाती है? आपने देखा होगा कि जहां जहां शक्तिपीठ हैं, इस संसार में 52 शक्तिपीठ है, क्योंकि मां सती ने जब अपना शरीर आत्मदाह किया था अपनी योग अग्नि में, तो उनके शरीर को लेके भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में इधर से उधर घूमते रहे और उनके वियोग में इतने परेशान हो गए कि उन्हें कुछ भी होश ही नहीं रहा और संपूर्ण सृष्टि में हलचल शुरू हो गई। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से मां पार्वती के शरीर के खंड खंड कर दिए थे और वही शरीर के अंग जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। तो इस भारतवर्ष में या इस संसार में 52 शक्तिपीठ हैं और उन शक्तिपीठों के बाहर भैरव जी स्थापित किए गए हैं कोतवाल के रूप में। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वहां के जो कोतवाल हैं वो भैरव जी हैं। तो इस तरह भैरव जी की स्थापना आवश्यक होती है और भैरव जी के दर्शन के बिना जो भी दर्शन या किसी भी देवता का जो दर्शन किया जाता है उसका पुण्य निष्फल होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए किसी भी देवता के दर्शन करने से पहले भैरव जी के दर्शन करने परम आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से भैरव जी के दर्शन करें, फिर उसके बाद आप अन्य देवता के दर्शन करें। अब दूसरी बात कि भैरव जी की पूजा किसको करनी चाहिए। देखिए मित्रों, वैसे तो भैरव जी की पूजा हर पूजा पाठ में की जाती है। कोई भी हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो उसमें भैरव जी की पूजा अवश्य होती है। कर्मकांड में भी भैरव जी की पूजा अवश्य होती है। तो अगर कोई साधक कोई साधना प्रारंभ करना चाहता है तो उसमें भी सबसे पहले भैरव जी की ही पूजा की जाती है। अब ये प्रश्न है कि भैरव जी की पूजा किसे करनी चाहिए। जैसे कि किसी मनुष्य के ऊपर अगर कोई ऊपरी बाधा है, वो उससे परेशान है, या किसी मनुष्य के ऊपर कोई जादू टोना हुआ है, या उसके शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द होता हो, या किसी को रात में बुरे सपने आते हों, या फिर उसके घर में कोई स्त्री पुरुष बीमार रहता हो और उसका शरीर दबाव महसूस करता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि रात को सोते समय हमारे शरीर पर दबाव महसूस होता है, या किसी मनुष्य की आंख 12 से 4 के बीच में अचानक खुल जाए, या किसी को अपने घर में काली परछाई या सफेद परछाई नजर आए, या आपको अपने सपने में शमशान दिखाई दे, कोई स्त्री या पुरुष दिखाई दे, कोई बच्चा दिखाई दे, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो हमेशा बीमार रहता हो, तो आप ये मानकर चलिए कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है। और इस तरह की परेशानी से बचने के लिए भैरव जी की पूजा की जाती है, क्योंकि भैरव जी भूतों के स्वामी हैं, तो इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और जिनकी कुंडली में राहु, केतु या शनि विपरीत प्रभाव डालते हैं या वक्री होते हैं,
उनको भी भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। तो भैरव जी की पूजा करना बहुत आवश्यक है। और भैरव जी एक होते हैं काल भैरव, एक होते हैं बटुक भैरव। जैसे 52 शक्तिपीठ है, इसी तरह से 52 भैरव भी हैं और उनके अपने अलग अलग नाम हैं। अगर मैं आपको उनके नाम बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं कोई दूसरी वीडियो बनाऊंगी। तो उनके 52 नाम हैं, देखिए। और जहाँ पे भी कोई शमशान होता है वहां पे शमशान भैरव होते हैं। हर शमशान में भैरव जी की स्थापना की जाती है। वो क्यों की जाती है, उसका क्या कारण है? देखिए, जितनी भी शमशान की इतर योनियां होती हैं, जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, उन सबको शांत करने का कार्य भैरव जी करते हैं। इसलिए भैरव जी की साधना हर शमशान में की जाती है। जिस प्रकार शमशान काली होती है, इसी प्रकार शमशान भैरव होते हैं जो इन आत्माओं को शांत रखते हैं। लेकिन भैरव जी की जो पूजा होती है वो सात्विक रूप में भी की जाती है। 3 भैरव ऐसे हैं जिनकी सात्विक रूप में पूजा की जाती है। एक तो लाल भैरव जो कि हनुमान जी हैं, एक है बटुक भैरव जो भैरव जी का बाल रूप है, और एक है गोरा भैरव। ये 3 भैरव हैं जिनकी आप सात्विक रूप से पूजा कर सकते हैं और सात्विक रूप से ही भोग दे सकते हैं। लेकिन जो शमशान भैरव हैं उनकी पूजा बिल्कुल भी घर पर नहीं करनी चाहिए। उनकी पूजा अघोरियों के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा की जाती है, और वो मार्ग बहुत जटिल है जो गृहस्थ व्यक्ति या सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि भैरव जी को क्या क्या हमें भोग देने चाहिए। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भैरव जी की पूजा किस दिन करनी चाहिए। भैरव जी की जो पूजा की जाती है वो कालाष्टमी के दिन की जाती है। कालाष्टमी, अब आप ये पूछेंगे कालाष्टमी कौन से दिन होती है? देखिए, किसी भी मास की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है वो कालाष्टमी होती है, और जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है वो दुर्गा अष्टमी होती है। तो जो कालाष्टमी होती है उसमें भैरव जी की पूजा की जाती है और उसी दिन व्रत भी रखा जाता है इनका। और दुर्गा अष्टमी में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। या फिर आप रविवार और बुधवार के दिन इनकी पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं, इनको भोग दे सकते हैं, इनकी किसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कवच का पाठ कर सकते हैं। भैरव जी के जो भोग हैं वो बेसन के लड्डू, मीठे पूड़े, गुड़ के बने हुए, क्योंकि गुड़ के बने हुए पूड़े का भोग ही भैरव जी लेते हैं, लपसी जो गुड़ की बनी हुई हो, खीर, उड़द की दाल के भल्ले, उड़द की दाल के पूड़े, ये इनका भोग होता है। और जो भैरव जी की पूजा की जाती है या साधना की जाती है वो सूर्यास्त के बाद ही की जाती है, रात के समय। भैरव जी को चमेली का पुष्प अत्यंत प्रिय होता है, और जो इनकी सवारी है वो स्वान है, अर्थात कुत्ता भैरव जी की सवारी है। तो हमें भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए कुत्तों की भी सेवा करनी चाहिए, जिससे भैरव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर हम किसी रूप में कुत्ते को कष्ट पहुंचाते हैं या कोई अत्याचार करते हैं, इससे भैरव जी बहुत नाराज होते हैं। और मित्रों, अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं किसी भी प्रकार की, या जाप करते हैं, कोई मंत्र करते हैं, चालीसा, तो उसमें आपको भैरव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो हम पूजा करते हैं भैरव जी, अगर हम भैरव जी का नाम नहीं लेते तो जो हमारा 90% की जो पूजा है भैरव जी उसको भूतों में वितरित कर देते हैं, क्योंकि भूतों के स्वामी भैरव जी हैं। तो हमें अपनी हर पूजा में भैरव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप कोई भी स्तुति कर सकते हैं, कोई भी चालीसा कर सकते हैं, आप नेट पे भी देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई चालीसा या 108 नाम जरूर भैरव जी के मिल जाएंगे। तो आप उनकी पूजा आराधना जरूर करें, इससे आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। और भैरव जी की साथ में माँ काली चलती हैं या माँ काली के साथ भैरव जी चलते हैं, दोनों में एक ही बात है। जो बटुक भैरव की पूजा करते हैं, जो भैरव जी का बाल्य रूप है, सौम्य रूप है बहुत ही, अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो माँ काली स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन बटुक भैरव जी क्योंकि एक बाल रूप है,
बच्चे का रूप है तो उनका स्वभाव जिद्दी है थोड़ा सा, तो इसलिए आपको बहुत ही तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए। और उनकी अपने द्वारा किया हुआ प्रण, अगर आपने कोई प्रण किया है या कोई वचन किया है तो वो आपको पूरा करना चाहिए। भैरव जी को वचन भंगी व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। और भैरव जी की पूजा प्रत्येक जन सामान्य सात्विक रूप से कर सकते हैं। और जब माँ काली चलती हैं तो माँ काली के साथ दो भैरव चलते हैं, एक लाल भैरव एक काल भैरव। जो सबसे आगे होते हैं वो लाल भैरव होते हैं, जो कि हनुमान जी हैं। और काल भैरव माँ काली के पीछे चलते हैं और माँ काली इन दोनों के बीच में चलती है। इसलिए अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो आपको भैरव जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अगर आप माँ काली को भोग देते हैं तो आपको भैरव जी को भी भोग अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बिना भैरव जी के माँ काली प्रसन्न नहीं होती। इसलिए भैरव जी को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है, और किसी भी पूजा साधना में तो इनका विशेष स्थान है। तो मित्रों, मैंने आपको ये छोटी सी जानकारी दी है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और माँ भगवती से, महारानी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि महारानी आपके स्वास्थ्य को बनाए रखे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।